आप सभी का स्वागत है लर्न विद ऑक्सफोर्ड यूट्यूब चैनल पे। मैं राहुल जयकर आपके लिए लेके आया हूं मेंसुरेशन की अगली सीरीज। कल की मेंसुरेशन की क्लास में हमने आपको स्क्वायर के बारे में पढ़ाया था। स्क्वायर क्या होता है, उसके फंक्शन को समझा था, उसके कुछ बेसिक फार्मूले को समझा था, उसके अलग अलग उसके में अंदर से क्या इन सर्किल इन रेडियस वगैरह लगा लगा के उसके रेशियो को फाइंड किया था। आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि ये स्क्वायर और किस रूप में और किस विकराल रूप में आपके सामने आ सकता है। तो आपका इसका पहला विकराल रूप रहा आपके बोर्ड पे। ये स्क्वायर का पार्ट 2 सीरीज है, ठीक है। देखिएगा, ये मैंने एक स्क्वायर पारा ए बी सी डी, ए बी सी डी का स्क्वायर है। अगर ए बी सी डी का स्क्वायर है तो इसका ए बी का मिड पॉइंट ले लिया मैंने P, इसका मिड पॉइंट ले लिया Q, इसका मिड पॉइंट ले लिया R, इसका मिड पॉइंट ले लिया S, ठीक है। यानी कि PQRS क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब कि मध्य बिंदु है। क्या है वो, मध्य बिंदु। अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये मध्य बिंदु है तो क्या हो सकता है, तो बहुत कुछ हो सकता है। मैंने इसको मिलाया, इसके मिड पॉइंट को मिलाया, इसके मिड पॉइंट को मिलाया, इसके मिड पॉइंट को बनाया। ये क्या हुआ, ये बहुत कुछ हो गया। ये क्या हुआ, ये बहुत कुछ हो गया। अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस इक्वल होगा। अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। और ये एंगल कितना डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। ये एंगल कितना डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। ये एंगल कितना डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ये एंगल कितना डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अगर चारों एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल बराबर है तो ये इंसान 45 डिग्री होगा, ये भी इंसान 45 डिग्री होगा। कोई शक, कोई डाउट? नो सर। तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात को गौर सुनिएगा। अगर गौर से देखा जाए तो सेम कहानी इसके साथ भी होगा। ये एंगल बराबर, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर। कहने का मतलब सारा ये सब एक दूसरे के बराबर। तो किसी एक को लेके हम काम करें, किसी एक को लेके हम काम करते हैं। हमने इसको ले लिया। अब अगर गौर से देखा जाए तो ये पूरा अगर मान लेते हैं कि इस स्क्वायर की साइड दिया हुआ है 2a, मान लिया अपने मन से, ठीक है। स्क्वायर की साइड मान लिया 2a। अगर ये 2 है तो ये हो जाएगा आधा a, अगर a आधा है तो ये भी हो जाएगा आधा a, तो ये कितना हो जाएगा, a भी आधा हो जाएगा a। अगर ये है, ये है, तो पाइथागोरस बाबा कहता है कि लंबा का स्क्वायर और सुतल के स्क्वायर के बराबर होता है तिरछा के स्क्वायर, यानी कि √a² + a² डेट इक्वल टू कितना, 2a²। 2a² कहने का मतलब कितना, a√2, कितना, a√2। यानी कि इसको अगर हम इस पिज्जा वाले पोर्शन को कट करके बाहर निकालें तो कुछ ऐसा है, कहिए हाँ। ये वाला पोर्शन को उठा के दें, ये कितना डिग्री, 90 डिग्री, ये कितना डिग्री, 45 डिग्री, ये कितना डिग्री, 45 डिग्री। यहां से यहां तक साइड कितना, a, यहां से यहां तक साइड कितना, a, ठीक है। ये साइड कितना है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट कितना, ये पॉइंट R है, ये पॉइंट कितना, ये पॉइंट S है, ये A है, ये है, तो ये कितना, √a² + a² डेट इक्वल टू 2a²। a² का रूट से बाहर निकला तो हो गया a और ये बच गया √2, यानी कि ये वाला साइड निकल के आ गया √2a। कहने का मतलब मेरी बात को अगर आप गौर से सुन रहे हैं तो मैं सही जा रहा हूं। ये कितना डिग्री, ये 45 डिग्री, ये कितना डिग्री, 45, ए भी कितना, 45, तो 45 45 90, तो ये हो गया 90, ये 90 तो ये 90, ये 90 तो ये 90, ये 90 तो ये 90। कहने का मतलब PQRS इज नथिंग बट अ स्क्वायर, इज नथिंग बट अ स्क्वायर। अगर नथिंग बट अ स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ, नथिंग बट अ स्क्वायर कहने का मतलब यह हुआ कि PQRS एक वर्ग है। PQRS क्या है, PQRS क्या है, PQRS एक वर्ग है। अगर PQRS एक वर्ग है कहने का मतलब एक वर्ग के अंदर दूसरा वर्ग, एक वर्ग के अंदर दूसरा वर्ग, तो इसका एरिया क्या होगा। मेरी बात को गौर सुनिएगा। इसकी साइड √2 है, इसकी अंदर वाले PQRS को अगर हम निकालें तो अंदर वाला PQRS कुछ इस कदर है, कहिए हाँ। अगर अंदर वाला PQRS कुछ इस कदर है तो इसकी साइड कितना है, √2a, तो ये भी साइड कितना हो गया, √2a। ए भी साइड कितना हो गया, √2a। ए भी साइड कितना हो गया, √2a। अगर सारा का सारा साइड √2a है, अगर सारा का सारा साइड √2a है तो इसका एरिया कितना हो गया, एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर √2a का होल स्क्वायर डेट इक्वल टू 2a²। कितना, 2a²। कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि आ गया 2a²। और ये ABCD का एरिया कितना, ABCD का एरिया कितना, ABCD का क्षेत्रफल कितना हो गया, ABCD का क्षेत्रफल हो गया कितना, साइड कितना a 2a, तो 2a का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4a², यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 4a²। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 4a², यानी कि बाहर वाला 4a², अंदर वाला 2a², बाहर वाला 4a², अंदर वाला 2a²। सही पकड़े, आधा हो रहा है। क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। मतलब कि एक स्क्वायर के अंदर यदि एक स्क्वायर और बना दिया जाए तो अंदर वाला का क्षेत्रफल बाहर वाले क्षेत्रफल का आधा हो जाता है। बाहर वाला क्षेत्रफल अगर 20 है तो अंदर वाला 10, उसके अंदर वाला, हाँ सही पकड़े 5, बिल्कुल सही पकड़े 5। अब कहानी को गौर से समझा, यहां से मैंने बहुत सारे कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। तो हटाएं, रफ करें। तो पहला कंक्लूजन जो आपके सामने निकल के आता है वो ये आता है कि एक स्क्वायर के अंदर दूसरा स्क्वायर बनाया जाए, एक स्क्वायर के अंदर दूसरा स्क्वायर बनाया जाए, तो अगर यह स्क्वायर बड़ा वाला है तो इसका एरिया और इसका एरिया, ये छोटा वाला का एरिया का रेशियो, अनुपात कितना होता है, 2:1 होता है। कितना होता है, 2:1 होता है। ये पहला कंक्लूजन, कि ये पहला कंक्लूजन कहता है कि ABCD का एरिया और PQRS का एरिया का अनुपात 2:1 होता है। अरे आप देखिए ना, ऊपर वाला 4a² आया और नीचे वाला भी आपने निकाला था कितना 2a², a² से a² खत्म, 2 दूनी का 4, यानी कि 2:1 होता है। यानी कि एक वर्ग के अंदर दूसरा वर्ग, एक वर्ग के अंदर दूसरा वर्ग, तो बाहर वाला जितना होगा आधा अंदर वाला। अब इस बेसिस पे मैं कुछ सवाल तैयार करता हूं, आप देखिएगा, ठीक है। सवाल क्या, पहले बहुत सारे पहले थ्योरी सीखेंगे। स्क्वायर इतना नहीं है जितना आप सोचते हैं, स्क्वायर बहुत है, ठीक है। आप हर फिगर में स्क्वायर निकाल सकते हैं, बहुत सारा स्क्वायर का थ्योरी होता है, ठीक है। तो आप सारे स्क्वायर के थ्योरी के जाने, ठीक है, क्योंकि जब तक हम चीजों के बारे में जानेंगे नहीं, उस चीजों को हम अप्लाई कैसे करेंगे। हम लोग वर्ग में पढ़ लेते हैं, वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग खत्म। भाई साहब वो तो इस वर्ग का एक पॉइंट भी नहीं है। बात समझ में आ रही है, वर्ग बहुत अथाह चैप्टर है, आज पूरा वर्ग पढ़ाएंगे, आप देखिए ना। तो मैंने एक बड़ा सा स्क्वायर पारा लीजिए, और बड़ा ये रहा वर्ग, ठीक है। आपके घर इतना बड़ा है, ठीक है, सुन रहा है ना तू। यहां देखिएगा, ये भी वर्ग हुआ, मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट है तो अंदर बनने वाला भी क्या होगा, एक वर्ग ही होगा, एक स्क्वायर ही होगा। अंदर बनने वाला एक स्क्वायर ही होगा। ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, एक स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर ही आएगा। क्या इस स्क्वायर के अंदर भी स्क्वायर आ सकता है? क्यों नहीं आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा? आएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा देखिएगा। इसका मिड पॉइंट ए, इसका मिड पॉइंट ए, इसका मिड पॉइंट ए, इसका मिड पॉइंट ए, तो इस मिड पॉइंट से इस मिड पॉइंट को मिला दिए, इस मिड पॉइंट से इस मिड पॉइंट को मिला दिए, इस मिड पॉइंट से यहां से, यहां से इस मिड पॉइंट से इसको मिला दिए, और इस मिड पॉइंट से इसको मिला दिए, ठीक है। तो अंदर जो बना ये भी क्या बना, स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। ये भी स्क्वायर बन गया। इसके भी मिड पॉइंट ए, इसका भी मिड पॉइंट ए, इसका भी मिड पॉइंट ए, इसका भी मिड पॉइंट ए। मिलाइए ना आप मिड पॉइंट को। ये मिड पॉइंट से मिड पॉइंट अगर मिलेगा, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट अगर मिलेगा तो ये भी क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। ये भी क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। ये भी क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। अगर ये भी स्क्वायर है तो क्या इसका भी स्क्वायर बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाएगा। देखिएगा, यहां से ये मिड पॉइंट, यहां से मिड पॉइंट, यहां से मिड पॉइंट, यहां से मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट से मिड पॉइंट बना तो क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो आप अगर बनाना चाहें तो और बना सकते हैं। देख रहे हैं ना आप देख रहे हैं अपने छोटा सा थ्योरी आपको कहां ला रहा है। ये भी एक स्क्वायर बनेगा। इसके अंदर भी मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, ये भी एक क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। इसके मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, ये भी एक स्क्वायर बनेगा। यदि इसका मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट स्क्वायर बनेगा। आप देखिए, आप इनफिनाइट स्क्वायर बना सकते हैं। एक स्क्वायर के अंदर आप इनफिनाइट स्क्वायर बना सकते हैं। और राज की बात बताएं, राज की बात यह है, राज की बात सुनिएगा, अगर अंदर वाला का क्षेत्रफल 1 है,
अंदर वाला एरिया का अंदर वाला का एरिया यदि 1 है तो इसके बाहर वाला का एरिया इसका डबल हो जाएगा 2, इसके बाहर वाला का एरिया इसका डबल, 2 का डबल 4, इसके डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128, 128 का डबल 256। आपने एक छोटा सा एरिया से सारा का एरिया निकाल लिया। क्यों? क्योंकि अंदर वाला का एरिया बाहर वाला का आधा होता है। अब बाहर से देखिए, इसका आधा होगा 256 का 128, 128 का 64, 64 का 32, 32 का अंदर 16, 16 का अंदर 8, 8 के अंदर 4, 4 के अंदर 2, 2 के अंदर 1। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट होता है कि आप किसी भी स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बना सकते हैं, किसी भी स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बना सकते हैं। ये गणित होता है, इसको गणित बोलते हैं कि हाँ, अगर अंदर वाला का एरिया दे दिया जाए तो बाहर वाला का एरिया क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें थोड़ा सा और काम करते हैं। अब इसके पेरीमीटर पे काम करते हैं। इसका पेरीमीटर पर क्या फंक्शन होता है, इसके पेरीमीटर किस रेशियो में जाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत जरा सा भी नहीं ना? हटा दे, बिल्कुल हटाएंगे भाई साहब, बहुत लाजवाब की जाएगी। देखिएगा, अब इसको थोड़ा सा और बेहतरीन ढंग से समझाते हैं कि यदि ये एक स्क्वायर है, यदि एक स्क्वायर है, यदि एक स्क्वायर है, यदि एक स्क्वायर है तो इसका साइड अगर ले लेते हैं, ये 2a है तो ये भी साइड हो जाएगा 2a, ये भी साइड हो जाएगा 2a और ये भी साइड हो जाएगा जनाब 2a। तो इसका पेरीमीटर कितना, पेरीमीटर कहने का मतलब परिमाप कितना, परिमाप होता है किसी भी साइड का परिमाप 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू 2a डेट इक्वल टू कितना 8a। ठीक है, लेकिन इसका साइड अगर ये a है, यहां से यहां तक a है, मिड पॉइंट है तो आधा आधा होगा a, तो ये कितना हो गया √2 इंटू a। तो अगर ये √2 है, ये √2 है, ये √2 है, ये √2 है, तो इनका पेरीमीटर अंदर वाला p q r s, पी क्यू आर एस का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पी क्यू आर एस का पेरीमीटर, पी क्यू आर एस का पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 इंटू साइड कितना है, साइड √2 है, यानी कि 4√2, ये इसका साइड आ जाएगा। यानी कि इसके पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर, इसके पेरीमीटर और इसके पेरीमीटर, आप सबका रेशियो निकाल सकते हैं। यानी कि इसके साइड्स का रेशियो, इसके साइड्स के रेशियो, यानी कि बाहर वाला का साइड, बाहर वाला का साइड और अंदर वाला का साइड का रेशियो कितना होता है 2a रेशियो √2a। कहने का मतलब ये सही कट गया, 2/√2 कहने का मतलब कितना √2 मरतबे कट गया, यानी कि √2:1 होता है, √2:1 होता है। ये हुआ साइड का रेशियो। अगर आप पेरीमीटर का रेशियो देखें, एरिया का रेशियो होता है 2:1, साइड का रेशियो एस कितना आ गया √2:1, यानी कि आप पेरीमीटर का रेशियो निकाले तो इसका पेरीमीटर कितना 8a और इसका पेरीमीटर कितना 4√2a, यानी कि a से a खत्म, 4 दूनी का 8, यानी कि √2 मतलब फिर। और ये क्या हुआ, साइड के रेशियो में ही पेरीमीटर जाता है। ठीक है, इसका भी रेशियो कितना आ गया √2 रेशियो √1। और एरिया का रेशियो, क्षेत्रफल का रेशियो कितना होता है 2 रेशियो 1 होता है। तो आपने यहाँ से 3 बातें और निकाली, यानी बाहर वाला का पेरीमीटर परिमाप दे ले तो अंदर वाला का परिमाप निकाल सकते हैं, बाहर वाला का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो अंदर वाला का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कुछ भी दिया हुआ है आप कुछ भी निकाल सकते हैं इस थ्योरी के बल पे। यहाँ तक कोई दिक्कत? पता, अगर आपका सवाल स्क्वायर के अंदर स्क्वायर का रहे तो आप पूरी चीज़ यहाँ से आप निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत जरा सा भी तो बताइए, जरा सा भी दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं ना? मिटा दें, हटा दें, कहीं हटा दें, अब आराम से लिख लें। तो स्क्वायर की आगे की कहानी ले चलें। देखिएगा, अब हम लोग शुरू करते हैं। स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल, स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल। तो मैंने 3 ट्रायंगल पारा, ठीक है, देखिएगा, एक ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल और थर्ड ट्रायंगल, कोई भी थर्ड ट्रायंगल ले लिए। तो पहला अगर गौर से देखा जाए तो एक स्क्वायर यहाँ ऐसे बनाया जा सकता है, हाँ या ना? तो आप देखेंगे कि एक स्क्वायर बनाया जा सकता है इसमें, ठीक है, थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं। एक स्क्वायर यहाँ बनाया जा सकता है, ठीक है। इस बेस को मान के एक स्क्वायर बनाया जा सकता है। तो क्या इस बेस को मान के नहीं बनाया जा सकता? इस बेस को भी मान के एक स्क्वायर बनाया जा सकता है, ठीक है। इस बेस को भी मान के एक स्क्वायर बनाया जा सकता है, देखिएगा।
इस बेस को बी मानकर ए का स्क्वायर बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर इसको बेस माना जाए तो इसको बेस मान के भी ए का स्क्वायर बनाया जा सकता है। देखिएगा, इसको भी बेस मानकर ए का स्क्वायर बनाया जा सकता है। तो आपने ये सीखा कि एक ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड्स को बेस मान के एक का स्क्वायर बनाया जा सकता है। तो हम पहले इसको गौर से देखते हैं। एक ट्रायंगल है ए, ये ट्रायंगल है बी, ये ट्रायंगल है सी, इसको रख लेते हैं पी, ये क्यू, ये आर, ये एस। ठीक है, तो हम सिर्फ आपको ये कहना चाहते हैं कि ये अगर ट्रायंगल आप देखिएगा ए पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, आपको सिमिलरिटी आता है ये मान के चलते हैं। अगर आपको सिमिलरिटी नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम आपको सिमिलरिटी पढ़ाएंगे आगे चल के। ठीक है, लेकिन आपको सिमिलरिटी आता है ये हम मान के चलते हैं। अगर आपको सिमिलरिटी आता है तो ये साइड मान लेते हैं कितना है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर की सारी साइड कितना है, ए है। ये पूरा बेस मान लेते हैं कितना है, एक्स है। इसकी मान लेते हैं कि हाइट कितनी है, इस ट्रायंगल की हाइट मान लेते हैं, इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है, बाई है। तो क्या आपको ये पता है कि ये वाला हाइट कितना होगा, इसका ये हाइट कितना होगा? अगर ये पॉइंट मान लेते हैं कि पॉइंट एम है तो ये हाइट कितना होगा, ये पूरा हाइट बाई है, यहाँ से यहाँ तक हाइट ए है, तो ये क्या बाई माइनस ए नहीं होगा, बाई माइनस ए नहीं होगा? कहिएगा बिल्कुल होगा। तो आपने ये देखा कि इसका बेस सिमिलरिटी लगाते हैं तो इस छोटू का ट्रायंगल का बेस बड़े से ट्रायंगल का बेस के रेशियो और इस छोटू ट्रायंगल का हाइट और बड़ा ट्रायंगल का हाइट इक्वल रेशियो में होगा अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी। बाई में ए से गुना किए तो ए बाई इक्वल्स टू एक्स में बाई से गुना किए तो एक्स बाई माइनस एक्स में एक्स से गुना किए तो एक्स ए। तो ए को गौर से देखा जाए तो ए इधर आया तो प्लस में, तो ए कॉमन ले लिए तो बन गया बाई प्लस एक्स डेट इक्वल टू एक्स बाई, यानी कि ए इक्वल टू कितना आ गया, ए इक्वल टू आपके आ गया एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस बाई। ए इक्वल टू आ गया एक्स बाई अपॉन एक्स प्लस बाई। आपने क्या देखा, आपने देखा कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर यदि स्क्वायर इंस्क्राइब्ड हो तो उसकी साइड एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, कहने का मतलब बेस और उसके हाइट का पहले गुणनखंड, बेस और हाइट का गुणनफल और उसके बाद बेस और हाइट का सम के बराबर होता है क्या, उसका साइड। और इसका एरिया किसके बराबर होता है, एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर डेट इक्वल टू एक्स वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यही आपका साइड होता है। तो आपने ये देखा कि स्क्वायर उतना नहीं है जितना आप सोचते हैं, स्क्वायर अनंत है। स्क्वायर की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। आप ट्रायंगल में स्क्वायर लगा सकते हैं, आप सर्किल में स्क्वायर लगा सकते हैं, स्क्वायर के अंदर सर्किल लगा सकते हैं, स्क्वायर के बाहर सर्किल लगा सकते हैं, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, बहुत सारा लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप और बहुत सारे थ्योरम अप्लाई करना चाहें तो अब आप बहुत सारा थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। या एक थ्योरम और है डेट इक्वल स्टेवेट फ्लूइड थ्योरम, लेकिन उसको हम लोग आगे रेक्टेंगल वाले पोर्शन में सीख लेंगे। ठीक है, तो आपने हमारे साथ मिलकर स्क्वायर की एक छोटी सी नोट्स कॉपी तैयार की। ये छोटी सी नोट्स कॉपी आपकी बड़ी मोटी सवालों को सॉल्यूशन करने में मदद करेगा। ठीक है, तो आज इतना में ही हम विदाई लेंगे आपके साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप इन वीडियो को एंजॉय करें, लोगों को पास पहुंचाएं। ठीक है, बाय बाय।